Assalamu alaikum, dear students of class 9. I hope you all are doing fine. This is me Behrouz Ahmed Khan. बेटा आज की इस वीडियो का जो मकसद है वो है डिस्कस करना मॉडल पेपर। जैसा कि आप सबको मॉडल पेपर ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है, ठीक है। तो मॉडल पेपर शेयर किया जा चुका है और मॉडल पेपर आप सब लोग जो है वो ज़ाहिर देख भी चुके होंगे। हो सकता है कि स्टूडेंट्स उसको सॉल्व भी कर चुके हैं और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि बेटा मॉडल पेपर इज़ इम्पॉर्टेंट, सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द मॉडल पेपर। और मॉडल पेपर मतलब यानी कि मॉडल पेपर की तैयारी ज़रूरी है फ़ाइनल एग्ज़ाम के लिए, या मॉडल पेपर की तैयारी करें, इस तरह से डिफरेंट टीचर्स आपको कह रहे हैं। तो बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ कि मॉडल पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए मॉडल पेपर जो है वो आपको बेसिकली पैटर्न बता रहा है, आपके आने वाले एग्ज़ाम का पैटर्न बता रहा है कि पेपर कैसा होगा। पेपर आपका होगा 75 मार्क्स का, जिसमें से आपके पास जो है वो 36 मार्क्स तो ऑब्जेक्टिव में चले गए। 36 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में गए, 18 ऑब्जेक्टिव आएंगे। 2 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव होगा, 36 मार्क्स हो गए। 2 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव है, इसका मकसद ये है कि आपको सोल्यूशन करना है, ठीक है, कैलकुलेशन करनी है, तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे, यानी 36 नंबर। अब बाकी पेपर पे आते हैं, तो बाकी पेपर आपका जो है वो बनता है 37 मार्क्स का, जिसमें से 14 मार्क्स के जो है वो आपके पास ये है 38 का ऑब्जेक्टिव है, और आई थिंक ये 25 और 14 39 का आपके पास जो है वो सब्जेक्टिव है। बहरहाल 39 के सब्जेक्टिव में से आपके पास 14 नंबर जो है वो लॉन्ग में है और 25 नंबर जो है वो शॉर्ट में, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस को। शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर अगर आप देखते हैं तो आपके पास लिखा है अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। टोटल 5 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं फ्रॉम दिस सेक्शन, और टोटल क्वेश्चंस अवेलेबल है नंबर 10 तक। नंबर शुरू हो रहे हैं 2 से और अवेलेबल है 10 तक। इसका मतलब 9 सवाल हैं, आपने 9 में से कोई 5 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। 9 में से आपने कोई 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, मतलब आपके पास है 4 की चॉइस। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि ये जो 9 सवाल हैं ये स्पेसिफ़िक एक्सरसाइजेस से हैं। तो अगर आप उन स्पेसिफ़िक एक्सरसाइजेस को समझ लेते हैं और उनकी जो है वो तैयारी कर लेते हैं बेहतर तरीके से, तो आपका पेपर भी हो जाएगा, आपकी चॉइस भी मिलेगी और आपको पूरी किताब छाननी भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो आपके पास पहला क्वेश्चन है वो है सेट से। इसके लिए आपके पास 1.2 और 1.3 इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए तो आपको सारी तैयारी करनी पड़ेगी, मेनली जो है वो रेड्यूस सिलेबस को आपको देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव कहीं से भी हो सकता है, और जो आपको समझाया गया वो सब आपको जो है उसको सीरियस लेना है। लेकिन सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ कि वो स्पेसिफिक एक्सरसाइज से आ रहा है। पहला सवाल है सेट से 1.2 1.3, जिसके अंदर आपके पास ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डेल्टा बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई, कॉम्प्लीमेंट, पावर सेट, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो एक सवाल आपका यहाँ से हो जाता है। दूसरा सवाल देखें फिर दोबारा सेट से, और इसकी भी सेम एक्सरसाइज है 1.2 और 1.3, यानी सेट से 2 सवाल बन रहे हैं आपके। बहुत ही समझें कि आपके लिए बेनिफिशिएंट बात है कि अगर आप सेट्स की तैयारी करते हैं तो 2 सवाल आपके यहाँ से अटैम्प्ट हो रहे हैं। तीसरा सवाल है वो आपके पास आ रहा है चैप्टर नंबर 4 से, ठीक है। ये आपके पास आया है चैप्टर नंबर 4 से। चैप्टर नंबर 4 की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा, ये स्पेसिफिक एक्सरसाइज से आया है, बिल्कुल ठीक, इसी एक्सरसाइज से आया है। ज़रूरी नहीं है कि वो सवाल जिस फॉर एग्जांपल अगर ये 4.8 से आया है या 4.7 से आया, ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन नंबर 4.8 से ही आए, क्योंकि चैप्टर 4 में से कुछ भी आ सकता है यहाँ पर। तो चैप्टर 4 के अंदर आपके पास जो क्वेश्चन हैं वो हैं आपके पास जो एक्सरसाइज हैं वो है 4.5 नहीं 4.4 है, 4.6 से 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। तो 4.4 है और 6 से लेके 10 है, ये 5 एक्सरसाइज हैं, 6। इनकी तैयारी आप कर लेंगे तो क्वेश्चन 4 आपका अटैम्प्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन 5 आपके पास आ रहा है 3.6 से। लॉग से बार बार आपको बता चुका हूँ कि इसमें यही एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती है। तो ये क्वेश्चन आ रहा है एक्सरसाइज नंबर 3.6 लॉग वाले चैप्टर से, लोगैरिथम के चैप्टर से। अगर आप इसकी तैयारी कर लेते हैं तो आपका एक सवाल अटैम्प्ट हो रहा है, 2 सवाल सेट से, 1 लोगैरिथम से। ओके, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है 5.14 से, ये आपको करवाया है, और ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। एज़ कम्पेयर टू अदर रिमेनिंग चैप्टर 5 ये बहुत आसान और अच्छा सवाल है, मतलब बाकी पूरे चैप्टर 5 से ये सवाल जो है वो काफ़ी इजी और काफ़ी अच्छा है। तो परफेक्ट स्क्वायर वाली 5.14 की आप प्रैक्टिस कर लें तो आपका ये सवाल अटैम्प्ट हो रहा है। अच्छा, ये सवाल एक बार फिर चैप्टर नंबर 4 से आ रहा है, ठीक है। चैप्टर 4 से एक्सरसाइज आप देख लीजिए कौन सी है, लेकिन बहरहाल इसके लिए भी वही एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, 4.5 और 4.6 से लेके 4.10 तक तमाम एक्सरसाइज। तो इन 6 एक्सरसाइज की तैयारी से आपका एक सवाल ये अटैम्प्ट हो रहा है और एक सवाल ये अटैम्प्ट हो रहा है।
अच्छा, ये जो सिंप्लीफाई है ये आ रहा है आपके पास एक्सरसाइज नंबर 2.7 से, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ 2.7 या 2.8, ये 2.7 से आ रहा है, क्योंकि 2.8 वाला तो कॉन्जुगेट का है। तो 2.7 से आपके पास ये वाला जो है वो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अगर आप 2.7 की तैयारी करते हैं तो आपका एक सवाल ये टाइम हो गया। अच्छा, ये वाला सवाल जो है, ये वाला सवाल x माइनस टू इज इक्वल्स एक्स इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x 1/x, ये सवाल जो है ये आपके पास आ रहा है एक्सरसाइज नंबर 2.8 कॉन्जुगेट से। अगर आपको याद हो तो आपको x की वैल्यू दी हुई है, आपने क्या करना है, आपने 1/x बनाना है। कैसे? कॉन्जुगेट करके, यानी 1 के नीचे x की वैल्यू रखेंगे। उसके बाद x की वैल्यू है 2 माइनस √2, तो आप उसको 2 प्लस √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे। उसके बाद नीचे वाली जो है, नीचे डिनोमिनेटर जो है 1 हो जाएगा और ऊपर वैल्यू बचेगी। उसके बाद दोनों को माइनस करेंगे। बहरहाल तो आंसर ये है आपके पास एक्सरसाइज नंबर 2.8 से। तो 2.8 से 7 से एक सवाल है, 2.8 से एक सवाल है, और ये सवाल जो कि मेरे पास सही से जो है वो हो नहीं रहा मेंशन, ये इस तरह से 0 1 2 3 आई थिंक सो, और उन्होंने लिखा हुआ है कि फाइंड ए इन्वर्स। अब ए इन्वर्स जो है वो आपके पास आ रहा है एक्सरसाइज नंबर 7.4 से। तो अगर आप 7.4 की तैयारी कर लेते हैं तो आपका जो है वो एक सवाल और ए इन्वर्स का हो सकता है। और इसके अलावा एक मैं आपको जो है वो मशवरा और दूंगा कि आप मैट्रिक्स मेथड की तैयारी इसके अलावा कर लें। हालांकि वो यहाँ पे है नहीं, 7.5 से है, वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये इंपॉर्टेंट सवाल है और प्रोबेबिलिटी है कि ये आ सकता है, ठीक है। तो आप इसकी तैयारी फिर भी कर लें। बाकी ये है कि पढ़ाया तो आपको सभी है, लेकिन इस मॉडल पेपर के मुताबिक आप अगर वाइसली यानी अक्लमंदी से अपना पेपर करना चाहते हैं तो आप देखें कि टोटल 9 सवाल हैं। 9 में से पहला और दूसरा सवाल सेट से हो जाता है। आपने सेट की तैयारी की और 2 सवाल हो गए 10 नंबर की। आपने चैप्टर 2 की तैयारी की, 2.7 और 8 से 2 सवाल हो गए, एक सवाल रहता है। आपने इन्वर्स की तैयारी की, 5वां सवाल हो गया। अब चॉइस देखें, आपने परफेक्ट स्क्वायर 5.14 की तैयारी की, एक सवाल और हो गया। आपने 3.6 की तैयारी की, एक सवाल और हो गया। उसके बाद अब आप आते हैं चैप्टर 4 पे, और पूरे चैप्टर 4 की तैयारी करने के बाद 2 सवाल हो जाते हैं। तो अक्लमंदी का तरीका यही है कि आप पहले सेट्स पे जाएं, फिर आप चैप्टर 2 पे आएँ, उसके बाद आप परफेक्ट स्क्वायर और इन्वर्स को कवर कर लें, लोगैरिथम को कवर कर लें, लास्ट में आप चैप्टर 4 पे जाएँ, ठीक है। तो 5 सवाल आपके बहुत ही आसानी के साथ हो रहे हैं, पूरी किताब छानने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद आते हैं हम अब कहाँ, लॉन्ग पे। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस और आसान है। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपके पास लिखा हुआ है अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, उसके हैं 14 मार्क्स, यानी 7 नंबर का एक सवाल है। 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और आपके पास हैं 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन आपके पास हैं, 2 आपने अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब 4 क्वेश्चन हैं क्या, ज़रा ये देख लेते हैं। देखें जी, पहला सवाल तो है चैप्टर 5 से, ज़रा इसको थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल, ये तीनों सवाल आपके पास हैं चैप्टर 12 के थ्योरम। दूसरा, तीसरा और चौथा ये तीनों आपके पास हैं चैप्टर 12 के थ्योरम, जो कि 12, 13 और 14 है। आपको 5 थ्योरम कराए गए हैं। आप ये देखें कि अगर आप 5 थ्योरम की तैयारी कर लेते हैं और उनमें से 3 थ्योरम आ भी जाते हैं तो आपने 2 अटैम्प्ट किए और आपका पेपर हो गया। आपको तीसरे थ्योरम पे जाने की ज़रूरत नहीं है, फैक्टराइजेशन को तो देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब फैक्टराइजेशन जो है वो आ रहा है पूरे चैप्टर 5 से। अब चैप्टर 5 जो है उसके अंदर 5.1 से 5.14 इतनी एक्सरसाइज अवेलेबल है। अगर रेड्यूस निकाल देंगे तो 8 एक्सरसाइज बचेंगी, और उसके अंदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। इतनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे अगर आप जाएंगे तो जाहिर है कि आपकी एनर्जी बहुत लगेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप तैयारी ना करें, आप ज़रूर तैयारी करें चैप्टर 5 की, लेकिन पहला फोकस आपका होना चाहिए ये, क्योंकि जब मॉडल पेपर आपको बता रहा है कि भाई ये जो है सवाल 3 थ्योरम आएंगे आपके लॉन्ग सेक्शन में और आपको 5 थ्योरम अवेलेबल हैं, आपने 3 थ्योरम की पेपर हो गया, तो आपको क्या ज़रूरत है चैप्टर 5 की तरफ देखने की। तो चैप्टर 5 देखने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप थ्योरम को फोकस करें, उसके बाद आप फैक्टराइजेशन की तैयारी एहतियाती तौर पे कर सकते हैं, ताकि जो है वो एहतियात इलाज से बेहतर है। तो खुदा न खास्ता किसी सिचुएशन से फेस करने के लिए चैप्टर 5 की तैयारी भी ज़रूरी है। चैप्टर 5 के 2 सवाल करना है, आपने 4 ऑप्शन अवेलेबल है। 2 सवाल करना कोई मुश्किल बात नहीं है, आपने तमाम एक्सरसाइज पढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद ये थ्योरम आई थिंक मेरे ख्याल से प्रियोरिटी होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू चैप्टर 5, ठीक है। तो ये मॉडल पेपर मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। शॉर्ट में 5 सवाल हैं, जिसमें से आपको मैंने बता दिया किस पैटर्न से आपने काम करना है। लॉन्ग में आपके पास 2 सवाल हैं जो कि बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही ईजी हैं।
नेक्स्ट वीडियो में मेरी कोशिश है कि मैं ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करूं, उनको एक्सप्लेन करूं किस तरह आपने ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं, ठीक है। और हो सकेगा तो 10 ईयर को भी इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करूंगा ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए। सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो मैंने मॉडल पेपर एक्सप्लेन किया है आपकी समझ में आ गया है, ठीक है। और आप कमेंट करके या मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके बताएंगे। अगर कोई इशू है तो आप मुझे पूछेंगे, मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा। अगर समझ में आती है तो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर इशू हो तो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद आपको जो है वो कुछ हेल्प कर सकूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।